ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतल्लिक एक अहम खबर है, अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गया है। आपको अहम खबर बता रहे हैं इस हवाले से कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतल्लिक एक और अहम अपडेट। इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली निशाने पर है। पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच चुके हैं। बारहा दुश्मन को यह समझाने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान के सिविलियंस में खौफ हरास फैलाने की कोशिश ना करे, पाकिस्तान की सिविलियन साइट्स को, इवन के इबादत गाहों को निशाना बनाने से गुरेज करे। लेकिन भारत ने चोर और कायरों की तरह रात के अंधेरे में छुपकर एक बार फिर से वार किया और इस बार अफवाज पाकिस्तान ने सुबह सवेरे भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का बाकायदा आगाज किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ ठिकानों को दुश्मन के निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली निशाने पर पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया है। और अभी की जो ताजा तरीन खबर है वो खबर यह है कि पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली इस वक्त निशाने पर है, जबकि पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। भारत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जैसा कि डीजी ISPR ने कहा था कि वक्त और मकाम का तयन अब पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान ने वक्त और मकाम का तयन करते हुए भारत को भरपूर जवाब दिया है। फजर का वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और ताजा तरीन खबर यह है कि इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली निशाने पर है। पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। जो वादा किया था पाक फौज ने अवाम से कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो पाक फौज की जानिब से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भारत की जारहियत के जवाब में कार्रवाई का आगाज फजर के वक्त हुआ और भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया गया और भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत 10 अहदाफ को पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दिया गया। जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान की अवाम और मसाजिद को जिन एयरबेस से टारगेट किया था उन्हीं एयरबेसिस को जो है अहदाफ बनाकर निशाना बनाया गया। जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फजर का वो वक्त था कि जब दुश्मन के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और अभी की जो ताजा तरीन खबर है कि पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें हैं। दिल्ली निशाने पर है। पाकिस्तानी ड्रोन्स लाल किला पहुंच गए हैं। मोदी हुकूमत पर लर्जा तारी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस वक्त कामयाबी से जारी है और अपने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बना रहा है। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नग्यारी को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ब्रह्मोस स्टोरेज साइड नगरोटा को भी तबाह कर दिया गया। भारी नुकसानात की इत्तलात आ रही हैं। ऑपरेशन में मुतादिद टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के भारी नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ साइबर ऑपरेशन भी कामयाबी के साथ जारी है, जिसके नतीजे में 10 एनर्जी सेक्टर को तबाह किया गया। 1744 वेब सर्विस का डेटा तबाह किया गया। विंड मिल्स और एनर्जी सार्फिन का डेटा भी तबाह किया गया। भारतीय रेलवे और गैस का डेटा भी डिलीट किया गया। और अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अपडेट ये कि इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें और उड़ानें जारी हैं। ठीक है, डॉक्टर नवीद इलाही साहब से गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करते हैं। सर, कहिएगा कि अब पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली पहुंच गए हैं, कितना मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान ने भारत को? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसकी निशानदही जनरल ने ISPR ने कल कर दी थी और मैं ये इस पे समझता हूँ कि बड़ा एक असूली फैसला था कि ऐसे को हमने ट्रेचरस काम नहीं किया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया और अपने अहदाफ को चुना हुआ था, वार्न किया और फिर अटैक किया गया है। और ये बहुत ही मैयड और बिफिटिंग अटैक है। मेरा ख्याल है कि अब जो जंग है एक और सीरियस स्टेज में दाखिल हो गई है। जैसे आप जानते हैं कल सियालकोट में भी
बहुत इंटेंस फाइट हुई है। तो ये जो एक हाइब्रिड वॉर चल रही है जिसमें लैंड भी, एयर और साथ मीडिया सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जा रहा था, तो एक मल्टीपल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उसके तहत ये वॉर चल रही है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और बहुत मय्यद है और बहुत सोच समझ के तमाम जो इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर आप नवीद देखें साहब, जितने भी एक तो काइनेटिक ऑपरेशंस या जो एक भरपूर जवाबी कार्रवाई है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से वो तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और टीवी नेटवर्क्स पर एक एनालिसिस की या एक नैरेटिव की वॉर भी जारी है। तो आलमी मीडिया जो है वो बरअक्स से रिपोर्टिंग करते हमें नजर आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसी का एक हिस्सा है। एनालिसिस तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या इंडिपेंडेंस दराए है उनका तो ठीक है। पहले तो इंडिया ने ये वॉर लॉन्च की और झूठ का एक झक्कड़ चलाया, लेकिन आप ये देखा कि उनके जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे, जैसे इवन थापर का उन्होंने ये बैन कर दिया और जो फोर्स के एडिटर हैं उनका उन्होंने बंद कर दिया, जिन्होंने इतला दी थी कि 4 प्लेन गिरा लिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये वॉर भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी किनेटिक फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी है, क्योंकि बैटल्स आर बीइंग लॉस्ट एंड वन ऑन द मीडिया। ग्राउंड पे जो भी हो रहा हो लोगों ने तो वो सुनना होता है। तो इस पे हम आपका बड़ा अहम रोल है, मीडिया का बहुत अहम रोल है कि लोगों को हकायक बताएं और उनका मोरल अप रखें।